एक समय की बात है। एक घर में कुसुम नाम की सास रहती थी और उसकी बहू आंचल रहती थी। आंचल गरीब घर से थी। कुसुम की एक आदत थी कि वो हर बात पे अपनी बहू आंचल को ताना देती रहती थी। कभी उसके चेहरे को लेके, कभी उसके कद को लेके, और कभी कभी तो उसे कहती रहती थी कि उसके मायके वालों ने दिया ही क्या है, सस्ते में मेरा बेटा हथिया लिया। खाने को लेकर भी वो बहुत ताना देती रहती थी। आंचल कुसुम के तानों से बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी रहती है। अरे ओ बहू आंचल, कहाँ मर गई? खाना बना कि नहीं, कि तेरे मायके वाले आज का खाना भेजेंगे? एक काम कहो इसे तो वो भी नहीं होता। कहाँ मर गई? जल्दी आ। कुसुम की बात सुनकर आंचल जल्दी जल्दी आती है। हाँ हाँ माँ जी, अभी आई। माँ जी, बस खाना बनने ही वाला है, 10 मिनट में सब तैयार हो जाएगा। 10 मिनट? इतना वक्त लगता है खाना बनाने में? हाँ, मैं तेरी उम्र की थी तब तो 10 लोगों का खाना अकेले बना लेती थी, और तुझसे यहाँ 4 लोगों का खाना नहीं बनता। कामचोर कहीं की, मुफ्त का खाना खाने आता है तुझे। मुंह क्या देख रही है? चल जा यहाँ से। आंचल बहुत दुखी हो जाती है अपने सास के तानों से, पर आंचल कर भी क्या सकती थी। उसके चाचा चाची ने तो शादी के बाद उससे एक बार बात तक नहीं की है। वो तो उसका हालचाल भी नहीं पूछते हैं। आंचल का दुख बांटने वाला कोई भी नहीं था। आंचल के मायके वाले गरीब थे। वो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती थी, बस चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। कुसुम की एक बेटी थी जिसका नाम था पूर्णिमा। कुसुम की बेटी पूर्णिमा इन सब में मज़ा लेती थी और वो भी खरी खोटी सुना देती थी। कुछ समय बाद कुसुम की बेटी पूर्णिमा की शादी हो जाती है। पूर्णिमा की शादी बड़े घर में हुई थी। उसकी सास तो कुसुम से भी ज़्यादा ताने देने वाली थी। पूर्णिमा तो अपने घर में एक गिलास पानी भी नहीं लेके पीती थी, और यहाँ पर उसे सारा काम खुद ही करना पड़ रहा था। उसका सारा दिन घर के काम करने में निकल जाता था। उसकी तो काम करते करते हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। एक दिन पूर्णिमा को बुखार होता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है, मैं थोड़ा आराम कर लूँ? मुझसे चला भी नहीं जा रहा। वाह रे वाह, बस शादी किए हुए 2 महीने हुए हैं और महारानी के नखरे देखो। क्यों री? घर के काम क्या तेरी माँ करने आएगी या तेरा बाप एक नौकर भेजेगा? हाँ, तबीयत खराब होने का बहाना करके काम से बचने की कोशिश कर रही है। माँ जी, ये आप क्या कह रही है मेरे मम्मी पापा के बारे में? अच्छा, अपने मम्मी पापा के बारे में तो कुछ नहीं सुनना है इसे। क्यों ना बोलूं? हाँ, क्यों री? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। इसके आगे कुछ और बोला तो जुबान खींच लूंगी तेरी। चल जाके सफाई कर। बड़ी आई आराम करने वाली। तेरे माँ ने क्या पट्टी पढ़ा के भेजा है तुझे? पूर्णिमा को अपनी सास की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो सारी बातें अपनी माँ को फ़ोन करके बताती है। ये सुनकर कुसुम को बहुत गुस्सा आता है। वो घर में सबको इस बारे में बताती है। सभी कुसुम की बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। ये सुनकर पूर्णिमा का भाई अशोक को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, माँ, मैं अपनी बहन को लेकर आऊँगा। मेरी बहन उस घर में नहीं रहेगी। उन लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करे। मैं अभी जाऊंगा और अपनी बहन को लेके आऊंगा। ये सब सुनकर कुसुम का पति विनोद कहता है, ये सब तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। तुम बहू को इतना परेशान करती हो, ताना देती रहती हो,
उसके माता पिता के इस दुनिया में ना होने का फ़ायदा उठाकर कुछ भी कह देती हो कि वो क्या ही कर लेगी। आखिर उसके आगे पीछे है ही कौन। देखो भगवान ने तुम्हारी बेटी के साथ क्या किया। तुमने सोचा था कि अपने से बड़े घर में बेटी की शादी करोगी तो वो बहुत खुश रहेगी, तो बहू के चाचा चाची ने भी यही सोच के हमारे घर में शादी की होगी, और तुमने कभी अपनी बहू की इज्जत की ही नहीं। हमेशा उसे भला बुरा कहती रहती हो, और वो बेचारी तुम्हारी किसी बात पर जुबान नहीं लड़ाती। कुसुम को अपनी सारे किए गलत काम याद आते हैं कि वो कैसे आंचल को परेशान करती थी। कुसुम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो पश्चाताप करने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अहंकार में ये नहीं भूलना चाहिए कि जो व्यवहार हम किसी के साथ कर रहे हैं वही व्यवहार हमारे साथ या हमारे किसी परिवार के सदस्य के साथ हो सकता है। बहू और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। बहू को उसके मायके की गरीबी की वजह से ताना नहीं देना चाहिए और ना ही उसके माता पिता के बारे में कुछ गलत कहना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है। हम जैसा व्यवहार किसी के साथ करेंगे वैसा व्यवहार ही हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ कोई कर सकता है।